बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद रिजवान कामियाना और आप देख रहे हैं जिनज़दा। नाज़रीन, हम हर प्रोग्राम में आपके लिए कोई ना कोई नया इशू और नया मसला लेकर आते हैं। आज इस वक्त हम अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर के बिल्कुल करीब मुल्हिका सोसाइटी है तौहीद पार्क, वहाँ पे एक घर में मौजूद हैं और यहाँ पे मसला ये है कि इनके वालिद की 2 शादियाँ हैं। अक्सर नाज़रीन ये सुनने में आया है कि जहाँ 2 शादियों का सिलसिला हो वहाँ जादू टोनों का चक्कर तो ज़रूर होता है। आया कि ऐसा कुछ है या नहीं, ये जानते हैं आमिर कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आमिर साहब, अब हम इस वक्त तौहीद पार्क में मौजूद हैं और हमने इनसे थोड़ी सी इब्तदाई जो गुफ्तगू की है उसमें ये बात सामने आई है कि इनके वालिद साहब ने 2 शादियाँ की हैं और दूसरी शादी जो इनकी सौतेली माँ है, इनके बकौल के उसने कुछ जादू किया है या ऐसा। तो आप इसको जो 2 शादियों वाला सिलसिला है, आप इसको किस तरह देखते हैं? कहते हैं जिन जिन घरों में 2 शादियाँ होती हैं ना, जिनके वालिदैन ने 2 शादियाँ की होती हैं, तो उनमें अक्सर ये मामला ना पाए जाते हैं जादू के वाले से। या पहली बेगम या दूसरी बेगम, अब करता कौन है तो ये तो जब हम चेक करते हैं तो फिर प्रोसेस करते हैं तो सामने आ जाता है। अब यहाँ पे जो मामला था वो जायदाद का मसला है। बिल्कुल, हर घर में जहाँ 2 शादियाँ होंगी जायदाद का मसला होगा। ज़ाहिर 2 शादियाँ होंगी, पहली वाइफ के और दूसरी वाइफ के भी बच्चे होंगे, तो ये मामला तो चलते रहते हैं। दोनों बीवियों की ये ख्वाहिश होगी कि जो हमारे शौहर की जायदाद है वो सारी हमारी और हमारे बच्चों की तरफ आए। ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो एक तरीक़ाकार है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो हर एक का अपना हिस्सा होना चाहिए, जिसको उसको मिलता भी है, लेकिन वो शायद लालच में आ जाते हैं या क्या मामला है। तो बहरहाल ये तो प्रोसेस में जाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, इनके ऊपर जादू, बकौल इनके कि जादू हो गया हुआ है और अरसा 17-18 साल से। अब जादू है भी कि नहीं है, इन्हीं की बकौल है कि ये बेशुमार जगहों पे गए हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में गए हैं, मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के पास गए हैं जो साहिब इल्म हैं, उनके पास गए अपना हल करवाने के लिए कि इनके ऊपर जादू हो गया, और उन्होंने भी यही बताया कि आपके ऊपर जादू है। तो इसके साथ साथ इनकी बेटी है, इनके बच्चे हैं, उन्होंने घर में बड़ी मालूक देखी है, बड़ी चीज़ें देखी, छोटे छोटे बच्चे देखे हैं या बड़े बच्चे वो उन्होंने पुराने घर में जो इनके वालिद साहब का घर था, उन्होंने बताया था कि हमारी बेटी जो है ऊपर सफाई करने के लिए गई, उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी। वो हम इनसे जानेंगे वो चीज़ें इन्होंने क्या देखी और किस जगह पे देखी, तो और नाजरीन के लिए और आसानी और वाज़ी हो जाएगी। जी ऐसे ही है। तो जिनके पास जी हल करवाने के लिए गए तो उनके बगौल उन्होंने हल कर दिया है, इनके बगौल हल नहीं हुआ। तो इन्होंने हमारे प्रोग्राम देखे, प्रोग्राम देखने के बाद इन्होंने हमें कॉल की, तो आज हम इनके घर में हैं। तो बेहतर है कि बाकी के मामला हैं क्या, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने हमें कॉल की, अपने घर बुलाया, इनवाइट किया, तो आज हम आपके घर पे मौजूद हैं। तो मुझे ये बताएं हुआ क्या है, या आपको कैसे पता चला आपके ऊपर जादू हो गया? भाई हमें शुरू में तो नहीं पता चला। शुरू में क्राइसिस बहुत आए हैं। शुरू में कितना अर्सा हो गया? शुरू तकरीबन 18 साल हो गए हैं। 18 साल हो जी। तो शुरू में बहुत ज़्यादा क्राइसिस, हर जगह से नाकामी, मायूसी, लड़ाई झगड़े, और जहाँ भी कोई अगर बिज़नेस किया तो उसमें भी लाखों का नुकसान हुआ है। अगर कहीं जॉब भी की है तो वो भी कुछ अरसे में लड़ाई झगड़ों से फारिग जॉब से कर देते थे, और काफ़ी अरसा फारिग रहना, घर पे कर्ज़े वगैरह उठाना, फिर जॉब रहनी, तो फिर छूट जानी, पिछले कर्ज़े भी उतरते नहीं थे, जॉब छूट जाती थी, और फिर बीमारियां भी घर में आने, कुछ कर्ज़े और कुछ घर का जेवर बेच के, काफ़ी जेवर था मेरा, एक एक करके चीज़, जब इंतहाई हालात ख़राब हो जाते थे कोई ना कोई जेवर बेच के, तो फिर काम चलता था। तो ये जो से उठा के घर पे बैठ जाते थे स्कूलों से, तो फीस ना होने की वजह से। तो ये नौबत क्यों आई कि आपने को जेवर बेचना पड़ा, क्या आप वजह समझते हैं? वजह हमने शुरू में तो नहीं ये कहा, कि हमने कहा शायद हमारे नसीब ही ऐसे हैं, तो हमें नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या है, क्यों है। ज़ाहिर है एक दूसरे को ही कोस सकते थे हम कि आपकी वजह से, वो कहते हैं मेरी वजह से है, मैं कहती थी इनकी वजह से, ये नहीं ढूंढते, हालांकि ये ढूंढने जाते थे। अच्छा, आपने कहा कि आपके ससुर की 2 शादियाँ हैं? जी, मेरे ससुर की 2 शादियाँ थी। पहले जब मेरी पहली सास ज़िंदा थी तो सब मोहल्ले वाले, सब रिश्तेदार और उनकी औलाद भी सब कहते थे कि ये इसके ऊपर बहुत जादू टूने करवाए हुए हैं। उनको, मेरी सास को पता था कि मेरे ससुर के ताल्लुकात किसी और औरत के साथ हैं। अच्छा, उनके किसी और के साथ भी ताल्लुका चल रहे थे, लेकिन वो चोरी थे, चोरी रखा हुआ था उन्होंने सारे अपना। शादी की हुई? शादी अभी नहीं की हुई थी। तो वो जो ताल्लुका थे, ये मेरी सास उनको देखने जाती थी, पकड़ने जाती थी,
तो फिर घर पे क्योंकि उनको शुगर हो गई थी गम की वजह से, तो वो आके बेहोश हो जाना, फिर रोना पीटना, ये सारा कुछ करना। और फिर उसके बाद उनके तवीज़ वगैरह उनके निकलने शुरू हुए और घर से जल्दी, हाँ जी हमारे घर से। और जिनके पास वो गए उन्होंने बताया कि ये जो नई औरत है इस हुलिये की, वो जो हुलिया था वो हमारी स्टेप मदर का। अच्छा, उन्होंने हुलिया बताया था? हुलिया बताया था कि उसका ऐसा हुलिया है और वो आपकी स्टेप मदर की तरफ ही वो सारे इशारे वो जाते थे। तो उनकी फिर डेथ हो गई मेरी वालदा की। उसके बाद तो उसका अगला टारगेट मैं बन गया। वो यानी कि हमसे घर लेना चाह रही थी कि ये। आपको कैसे पता है कि वो घर लेना चाह रही? क्योंकि उसका मेन टारगेट ही सिर्फ ये घर था। क्योंकि हमने सुना था कि उसने किसी को कहा था कि मैंने अगर शादी की है तो अगर मैं एक घर नहीं ले सकती तो क्या फ़ायदा मेरी शादी करने का। उन्होंने कहा कि मैं घर नहीं ले सकती तो उन्होंने लड़ाई में भी 2-3 दफ़ा कहा था। लड़ाई में लड़ाइयाँ हुई हैं, हाँ जी उन्होंने लड़ाई। यानी कि हाँ, गुस्से में तो इंसान वो बोल देता है जो नहीं बोलना वो नहीं बोलना होता। तो उसने ये चीज़ किया। फिर जब उन्होंने देखा कि मेरे वाल साहब मेरे अब बच्चों के साथ बहुत प्यार करते हैं, इनका बड़ा आपस में मेरे बच्चों की बहुत केयर करते हैं, वो जेलस हो गई इस चीज़ से कि अब इन्हें मैं पीछे हटाऊं। उसने ये पीछे हटाने के लिए पहले मेरे वालिद साहब पे ठीक ठाक किस्म का जादू किया। उन्हें एक तवीज़ दिया कि ये आपने अपने गले से नहीं उतारना। तो आपके वालिद ने तवीज़ पहना हुआ? वो उन्होंने पहना वो था और ये कहा था कि ये आपकी हिफाजत के लिए, चाहे गोलियां चले, जंग लग जाए, आप जिंदा रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। वो हर वक्त यही कहते थे यानी कि आपने तवीज़ नहीं उतारना। हाँ जी, कुछ भी हो जाए मैंने ये तवीज़ नहीं उतारना। तो जब उन्होंने फिर हमने गए 1-2 इल्म वालों के पास, उनसे पूछा कि क्या मसला है। वो कहते हैं इतना इनके ऊपर गहरा काला जादू किया हुआ है कि वो अपनी सुध खो बैठे हैं। आपके ससुर? हाँ जी। और वो इतना मतलब कि मुद्दत हो गई है उसको कि अब ये वापस नहीं निकाला नहीं जा सकता इनके। अब ये इसी असरात के साथ ही इनकी डेथ हो गई, ये कहा लोगों ने। तो फोत हो गए फिर? हाँ जी, फिर वो फोत हो गए। हमारा एक अमरूद का दरख्त ने उस घर में लगा हुआ था, उस पर तवीज़ बंधे हुए थे 2-3। तो मैंने वो भी फिर तुम्हारे शाह साहब है, मैं उनके पास गया, मैं उन्हें बताया इस वजह। तो उन्होंने कहा यार उनको आप ना छेड़ना, वो सारा जो है ना वो काला जादू किया हुआ है। तो इस वजह से वो तवीज़ वहाँ पे अमरूद वाले वो दरख्त पे और ये बंधे थे ना भाई, तो अक्सर जिस बेड पे लेते थे साफ फील होता था कि बेड पर आकर कोई बैठा है। अच्छा, मुझे ये बताएं आपके साथ क्या होता है? मेरे साथ ये होता है कि मैं बहुत काफ़ी सालों से मेरे कंधों पे हद से ज़्यादा दर्द, और गर्दन पे और पीछे वाला जो मगज़ है ना वो इतना शदीद दर्द होता है और ऐसे टन टन करके आवाज़ जैसे आती है। और उसके बाद शदीद दर्द के मैं अपने बच्चों को कहती थी मैं लेट जाती थी। और जब मैं सुबह के मतलब के सुबह का उठ के थोड़ा सा घर का काम करना, उसके बाद मुझे तेज़ बुखार हो जाता था और मैं लेट जाती थी। बच्चों को कहती थी कि मेरे सर पे खड़े हो जाओ, और मेरी गर्दन पे खड़े होके और कंधों पे खड़े होके दबाते थे बच्चे। बाल भी बहुत उतरे हैं, बहुत ज़्यादा। बैठे बैठे एकदम से इतने ज़्यादा चक्कर आने, इतने ज़्यादा जैसे ग्राइंडर में डाल के मुझे किसी ने डाल दिया, और इतनी तेज़ी से चक्कर आते हैं। फिर मैं होने तक गया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका हल आपने करवाया? हल भाई किसी के पास गए हैं 3-4 के पास, तो वो कहते हैं है, लेकिन कहते जादू है से सबक। हाँ जी, आगे से कोई सबक बता देते हैं, कोई तस्वीरें बता देते हैं, और दे दिया हमें कि इसको घर में जाके रख दो भारी चीज़ के नीचे, और साथ ये पढ़ो या कुछ कर। लेकिन वो आज तक इसका हमें को हल नहीं मिला। कोई भी कितना अरसा हो गया? 18-19 साल हो गए हैं इसी मसले में, इस मुसीबत में। हल नहीं हुआ। तो अभी हमने कुछ अर्सा पहले आपका प्रोग्राम देखा 7 न्यूज़ पे, ये आपका प्रोग्राम देखा आपसे, तो हमें एक उम्मीद की किरण हमें जागी कि जो है ना कि हमें यहाँ से हमें शिफा मिल सकती है। हमारा यहाँ हमारा वहम है, यहाँ हमारे पे कोई चीज़ है तो वो हमारे सामने आ सकती है। क्योंकि हमने यहाँ लाहौर में भी अभी हम शिफ्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ ये पीछे एक कारी साहब रहते हैं, मैं उनके घर गया हूँ, उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया है, और 13 दिन उन्होंने ये तवीज़ आप पहन लें अपने गले में, जो मैंने पहना भी हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये आपने 13 को इसको नहीं जला देना चाहिए। हमने शेखपुरा में काफ़ी कुछ 4-5 बंदों के पास गए हैं, जहाँ पर था मैं वहीं पे मैं शेखपुरा भी इलाज के लिए गया। किसी ने बताया कि शेखपुरा चले जाएँ, और शेखपुरा भी चले गए। लाहौर में मैं 2 जगह पे, एक ये कारी साहब हैं और यहाँ एक पीछे एक शाह साहब हैं, उनके पास भी उन्होंने भी कहा कि हाँ जी असरत आ जाए तो आप ये चीज़ें पढ़ें तो हो जाएगा। लेकिन हमें आज तक 18-19 साल में कुछ शफा नहीं मिली, हमारा इस चीज़ का तौर नहीं। उसके बाद फिर हमने आपका प्रोग्राम देखा है, तो हमने आपके काफ़ी प्रोग्राम देखे, एक नहीं, हमने आपके काफ़ी कुछ 15-20-22 प्रोग्राम देखे। हमने देखा कि यार ये वाकई ये आमिर भाई ये यानी कि वाकई कुछ इसमें हकीकत है, जो आप हर चीज़ सामने वो दिखा रहे हैं हाथ पे कि बंदा भी आ रहा है या जिन है या कुछ भी है, कुछ जानवर है, कुछ भी है। अब इतनी चीज़ हम देखें, हमने कहा यार ये तो बिल्कुल ठीक है।
तो इसलिए भी हमने आपसे फिर रब्ता किया, आपको कॉल की कि यार ये आप बताएं कि हमारे पे असरात आते हैं, जिन है या हमारा वहम है या जो भी है, जादू है या कुछ भी है, ये हमें इससे हमारी जान नहीं छुड़वाएं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जान छुड़वाएं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम जिन ज़्यादा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया जाता है अगर जादू है, किसी ने करवाया तो वो कौन है। दिखाने का मकसद ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करें, दिखाने का मकसद ये है कि आप उससे एहतियात करें। अगर जादू नहीं है तो फिर हम ये देखते हैं कोई ऐसी महलूक तो नहीं है, जैसे जादू की तरह वो महलूक, जादू नज़र नहीं आता, जादू की तरह महलूक भी बाज़ नज़र नहीं आती, फिर हम वो देखते हैं कि कोई महलूक तो नहीं। अगर वो भी नहीं तो फिर तीसरा है वहम। तो वहम का इलाज ना तो आपके पास है ना हमारे पास है, वो आपके पास ही, आपने खुद ही अपना वहम निकालना। अगर जादू है तो उसका फिर हल होगा। तो प्रोसेस की जान बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये एक शक्ल बनी हुई है। अच्छी शक्ल बन रही है, इंसान की है गैर इंसानी? गैर इंसानी है। ये गैर इंसानी है। किस तरह की? थोड़ा हुलिया बोले, ये अपने पीछे लेके नहीं जाना आता, यहीं पर रोके। ये उसके बड़े से बाल हैं, ठीक है, और जैसे कोई जिन्नात या कोई ऐसी कोई चीज़ है कोई। ये वो महलूक है जो इनके साथ है, जो इनका जिस्म भर रहता है, जो ये कहती है ना मैं अपने बच्चों को अपनी गर्दन पे खड़ा करती हूँ, अपने सर पे खड़ा करती हूँ, ये वो महलूक है। यहाँ अपना आप शक्ल दिखा रही है। सफ़ेद आंखें। सफ़ेद आंखें किस तरह की? थोड़ा सोचा। सफ़ेद आंखें हैं इसकी। आंखें सफ़ेद है इसकी? किधर देख रही है ये? इनकी तरफ। हाँ जी, हाँ जी, मुझे वहाँ भी आ रही नज़र। हाँ, यहाँ पे होगी तो यहाँ पे आएगी। हाँ जी, मुझे बिल्कुल वहाँ पे भी नज़र आ रही है। और ये एक, अच्छा, ये क्या है जी? ये ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे। और उसके साथ वाले जो है लाइन है वहाँ पे भी खून निकल रहा है। अच्छा, लाइन पे। हाँ, इनकी लाइनों के अंदर ना खून आना शुरू हो गया। शुरू हो गया। ठीक है। अब तो उसमें अब एक शक्ल और तो मुझे नज़र आ रही है। हाँ जी, ये वाली। हाँ जी, ये उसकी जो आंखें वाइट हैं। ठीक है। भयानक सा उसका चेहरा है, खौफनाक किस्म का चेहरा है इसका। मुझे भयानक लगा। खौफनाक किस्म का उसका चेहरा है। किस तरह की शक्ल है जी इसकी? इसकी ये जैसे हॉरर मूवी में कोई ड्रोनी सी चीज़ नजर आती है। लेकिन वो जो साथ वाला वो तो किसी ने जिन की है, बड़े से बाल हैं, उसका अजीब सा मुंह है उसका। यहाँ क्या है? यहाँ पे ये घर लगता है कोई। ये घर है। ये घर है। अच्छा, ये किस तरह का घर लग रहा है जी? को 3 मंजिला घर लग रहा है। 3 मंजिला घर है। उसकी छत से ऊपर को लेने जा रही है। मुझे तो हमारा घर ही लग रहा है। हमारा ही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है हमारा ही घर है जैसे। ये आपके घर है जिसमें आप रहती रही हैं? हाँ जी, 3 मंजिला घर है, वही बताया था ना आपने? हाँ जी। ये भी 3 मंजिला ही है? हाँ जी, ये यहाँ तस्वीर में 3 मंजिला घर है। अच्छा, ये नीचे क्या है? नीचे ये क्या है? ये खून आ रहा है, ब्लड है, ब्लड है। हाँ जी, आ रहा खून। एक और लाइन शुरू हो गई है। एक और लाइन शुरू हो गई है। और तीसरी लाइन भी। ठीक है। ये अभी बताते हैं कि ये ब्लड क्यों आ रहा है। जी। अच्छा, ये जरा तसल्ली करें, ये घर आपका ही है? जी बिल्कुल, ये गेट की तरफ से जैसे तस्वीर ली होती है अंदर, जैसे किसी ने तस्वीर खींची होती है। हाँ जी, गेट की तरफ से, बाहर से। बाहर से तस्वीर खींची होती है, ऐसे लग रहा है। इस घर से जादू चला है आपके ऊपर? जी। आपकी फैमिली के ऊपर भी? अच्छा, ठीक है जी। ये वो घर है जहाँ से जादू चला है? जी। ठीक। बंदा खड़ा है, उसने अपने बाजू को ऐसे किया हुआ है, उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है यूं, ये और वो उसने बाजू में ऐसा कुछ चीज़ पकड़ी हुई है? पकड़ी है जिसमें रोशनी है, कुछ चीज़। हाँ जी, उसके हाथ में रोशनी है, वाइट हुआ हुआ उसका हाथ। ठीक है, ये हाथ आ रहा है उसका। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। काली सी शक्ल है, वो बड़ी ड्रोनी सी शक्ल है, वो बहुत अजीब सी। हाँ जी, शक्ल है, उधर को देख लिया। ठीक है। ऐसा लग रहा है वो नहीं होता
जैसे कफन में किसी बंदे को डाला होता है उसका ये नहीं हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को कफन पहनाया हुआ है और वो ऐसे कफन में डाला होता है, लेकिन उसका मुंह जो है सारा नजर आ रहा है, बहुत खौफनाक है और आंखें खोल के देख रहा है। खोल के देख रहा है, बहुत जैसे डरा रहा है। किस तरफ वो देख रहा है? ये घर की तरफ देख रहा है? आपकी तरफ देख रहा है, किधर देख रहा है? घर की तरफ घर की तरफ देख रहा है, घर जो बना हुआ है ना उस घर की तरफ देख रहा है। ठीक है, ये वो चीज़ है जो कफन में लिपटी हुई मुर्दा कह लें, जो छोड़ा गया है इस घर के ऊपर, घर का बर्बाद करने के लिए, वो हो गया आपका, हो गया सर घर बिक गया ना प्रेन, ये ब्लड आ गया नीचे। ठीक है जी, हाँ जी। चले मेरी बहन, आपने रोना नहीं है, रोए ना। तो रो क्यों रही है? रोए ना ना, रोना नहीं है, रोना नहीं है मेरी बहन। इंशाल्लाह अमर भाई आ गए ना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह है, ठीक हो जाएगा। अल्लाह मेरी बहन पे करना। अल्लाह पाक सबब बना के भेजा है, अल्लाह पाक लो। अच्छा, एक ये जीना आ गया जी, एक ये आ गया, कुत्ता टाइप आ गया जिसका ठीक है। कुत्ते उसके लंबे लंबे दांत हैं, और ठीक है। एक वो घर आ रहा है, ये घर आ गया हाँ जी, और वो नीचे ब्लड आ गया। हाँ जी, ब्लड आ गया। इसके अलावा तो कुछ नहीं। चलिए सही। पहले मेरा घर ने किया है, मैं क्यों बता रहा था, मैं बेड में पड़ गया था। अब मैं उधर मेरी कमर बिल्कुल ठीक है, अब मैं खड़ा होता हूँ ना घंटा का, सिर्फ दर्द रह गया मेरा। मुझे माशाल्लाह इनका इलाज करते हुए मुझे कितने हो गए हैं, 33-34 दिन हो गए। मेरा इतना था, 33-34 दिन से मेरा इलाज जारी है ना। परेशान, मेरा भी ऐसे खून निकला था और मैं डर गया था कि खून क्यों, मैं अक्सर प्रोग्राम में जाता हूँ, मैंने आज तक किसी का खून निकलता हुआ नहीं देखा था, मेरा अपना मेरा निकला है खून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोसेस में गए, जानने की और देखने की कोशिश की कि वाकई इनके ऊपर जादू है, वाकई इनके ऊपर कोई मखलूक है, तो दोनों ही चीज़ें इनके ऊपर निकल आई हैं। तो बेहतर है कि इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आपने क्या क्या देखा। उसके साथ ही एक कफन में लिपटी हुई लाश नजर आई है जो मुझे देख रही है, और मेरे हथेली से लेफ्ट राइट और सेंटर से भी खून निकलना शुरू हो गया, और नीचे पानी नजर आया हुआ बहता हुआ। मेरी बहन, मुझे रो क्यों रहे हैं? भाई जो भी क्राइसिस आने, जो भी मुसीबतें आनी थी ना, सब आ चुकी हैं। बहुत मायूस हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात है हमारा घर बिक गया। मैं बहुत मायूस हो चुकी थी भाई। आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आई कि शायद मुझे कोई बता दे कि क्या वजह है हमारी इतनी मुसीबतों की। तो ये बहुत शायद कोई नेकी काम आ गई है कि आपने को मैंने कॉल की आपके फ़ोन से देख के, आपकी मैंने स्क्रीन से नंबर देख के मैंने कॉल की, और मुझे भाई ने मुझे बहुत जल्दी रिस्पांस दिया और मैंने आपसे बात की। भाइयों की तरह मेरे दुख को, परेशानी को समझते हुए और मेरी मदद को आ गए हैं आप। चलें मेरी बहन, आप रोए ना, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें आपका वसीला बना दे। आमीन। बिल्कुल भाई, आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। मेरे पास तो अभी दुआओं के सिवा कुछ नहीं आपको देने के लिए। ये बात दुआएं ही चाहिए। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं आपने क्या देखा है? मैंने उसके बाद फिर एक मैंने औरत को देखा है, उसके लंबे बाल हैं, जैसे वो चीज़ दफना रही है किसी मिट्टी में। और देखिए, हाँ, और देखिए, और एक बदमानस टाइप मैंने बंदर देखा है जिसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है। और साथ जो है उसके मैंने देखा कि ऊपर वाली कॉर्नर वाली जगह पे मैं देखा कि मुझे कुछ देख रहा है, उसका आधा चेहरा जो मुझे नज़र आ रहा है, उसकी जैसे कोई चोरी देखता है, जैसे कुछ चोरी देखता है, बिल्कुल छुप के देख रहा है। जैसे आपने बताया कि वो औरत देखी है आपने, क्या लगता है आपके आप उस औरत को जानते हैं? मैं, हाँ जी, उसको जानता हूँ, पहचान गया हूँ मैं उसको, वो कौन है। जानते हो मैं उसका नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन मैं जान गया उसको। ये ठीक है, नाम लेने की ज़रूरत भी कोई नहीं। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि ये देख रहे थे वैसे वैसे आप भी देख रहे थे, तो नाज़रीन आपने इनके लिए स्पेशल दुआ करनी है, और इनके साथ दुआ, इनके लिए दुआ करनी है, उनके साथ साथ आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए। करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, वसीला इंसान ही बनता है। तो जैसे दूसरों का वसीला बनते हैं हम, अल्लाह ताला दूसरों का हमें वसीला बनाता है, इनका भी हमें वसीला बना दे। तो नए प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। आमिर कादरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।